नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कुंडली में कौन से ऐसे योग बनते हैं जिसके अकॉर्डिंग जातक की सरकारी नौकरी लगती है या उच्च का पद उसको मिलता है, मतलब करियर जो होता है उसका, उस बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपके सामने एक हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई हुई है। पहला भाव जिसे हम लग्न भाव कहते हैं, उसके अंदर अगर 4 नंबर लिखा हो तो उसको हम कर्क लग्न की कुंडली कहते हैं। अच्छा, इसके जो स्वामी होते हैं कर्क राशि के, कर्क लग्न की कुंडली के, उसको हम लग्नेश कहते हैं। और इस कुंडली में लग्नेश जो हैं चंद्र हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति के करियर के लिए, उसकी जॉब के लिए हम 10th हाउस 10वें भाव से हम देखते हैं। 10वें भाव की स्टडी करने से ही उसके करियर के बारे में पता चलता है। तो इस कुंडली में 10वें भाव में जो राशि है वह मेष राशि है और 10वें भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। दशमेश जो है इस कुंडली में मंगल हैं। अच्छा, और इसके अलावा किसी की भी कुंडली, कोई सा भी लग्न हो, उसमें करियर से रिलेटेड देखने के लिए उस कुंडली में जो कारक ग्रह हैं उसकी भी हम गणना करते हैं, उसकी स्थिति को भी देखना होता है। तो ऐसे में कारक ग्रह एक तो मंगल हैं और एक गुरु हैं, यह भी हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले दशम भाव को देखते हैं किसी भी व्यक्ति के पद के लिए। तो अगर कर्क लग्न की कुंडली है और दशम भाव में अगर, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मेष राशि में सूर्य जो होते हैं उच्च के होते हैं। तो ऐसे में अगर उच्च का सूर्य है तो आपके 70 से 80% तक योग अकेले सूर्य ही बना देंगे आपके गवर्नमेंट जॉब के। अगर आपकी कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है और दशम भाव में सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं तो आपके 100% जॉब लगने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा दशम भाव का स्वामी, दशम भाव का स्वामी हो गया मंगल। अगर मंगल और सूर्य की युति हुई है या मंगल अपनी उच्च की राशि मकर राशि में बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तो आपकी ऐसे में बहुत ही 100 तो क्या 90% चांसेस आपके बन जाएंगे। ये अकेले 2 ग्रह ही आपके बना देंगे। ऐसे में आप आर्मी में या पुलिस में, डिफेंस में, इस टाइप तक की जॉब आप कर सकते हैं। और भी काफ़ी जॉब्स इससे रिलेटेड होती हैं। बहरहाल इसमें बहुत अच्छे योग बनेंगे, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, उसमें आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे रहेंगे। मंगल से हम कोई भी पराक्रम का काम जिसमें शारीरिक मेहनत अधिक होती हो, ऐसी जॉब्स आप कर सकते हो। सूर्य से भी आप सरकारी पद से रिलेटेड काम कर सकते हो। ऐसे अगर इनकी युति है या सूर्य यहाँ बैठे हैं और मंगल यहाँ बैठे हैं तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। इसके अलावा अगर शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं तो शनि भी उच्च के हो जाते हैं। अगर मंगल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केवल सूर्य और शनि आमने सामने उच्च के बैठे हैं, तो ये भी बहुत एक ही प्रबल योग बनता है सरकारी नौकरी का। अगर इसके विपरीत उल्टे भी बैठे हैं तो इनका नीच भंग हो जाता है। तो ऐसे में भी बनते, सपोज करो शनि आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं और सूर्य यहाँ बैठे हैं। अब ये दोनों आमने सामने नीच के 2 ग्रह हो गए, लेकिन इनका नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे में भी आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। अगर सूर्य यहाँ पे बैठे हैं
तो भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अगर गुरु की बात करें, गुरु अगर यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि कारक ग्रह हैं गुरु, या अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं। सपोज करो गुरु या यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, गुरु भाग्येश हैं, समझो चंद्र के मित्र भी हैं, तो ऐसे में भी आपके शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं। शिक्षा मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में काफ़ी योग बनते हैं आपके। अगर बुध की बात की जाए तो बुध, अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं, बुध यहाँ पर बैठे हैं अगर आपकी कुंडली में, तो भी अच्छे चांसेस आपके बनते हैं। कहने का मतलब यह है, कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है, तो बहुत अच्छे चांसेस आपके गवर्नमेंट जॉब के बनते हैं। चंद्र अगर यहाँ पे बैठे हैं या अपने ही राशि में बैठे हैं, या चंद्र यहाँ पर बैठे हैं, तो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। क्योंकि चंद्र जो हैं इस कुंडली में लग्नेश हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं या दशम भाव को देख रहे हैं या दशम भाव में ही बैठे हैं या अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी अच्छे बनते हैं। अगर सपोज करो यहाँ पे शनि बैठे हैं, सूर्य नहीं बैठे हैं, तो भी शनि का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे बैठे हैं, मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल उच्च के भी हैं, तो ऐसे में नीच भंग हो जाता है। ऐसे में आप न्याय के क्षेत्र में, ठेकेदारी के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में आप बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा बुध से हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड जॉब्स को देखते हैं। शुक्र की बात करें, अगर सपोज करो शुक्र आपकी कुंडली में यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं या अपने ही घर में बैठे हैं, शुक्र यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र लगभग साथ में रहते हैं। सपोज करो सूर्य और शुक्र की यहाँ पे युति हो रही हो, तो भी सूर्य का नीच भंग हो जाता है। ऐसे में भी आपके बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के, क्योंकि शुक्र ने सूर्य का नीच भंग कर दिया। इस तरीके से योग बन जाते हैं। कई कुंडलियों में मैंने देखा है, अगर आप प्राइवेट भी जॉब करते हैं तो आप शुक्र से रिलेटेड यूट्यूबिंग कर सकते हैं, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इस टाइप की आप जॉब या करियर अपना बना सकते हैं। और इसके अलावा आप एयर होस्टेस में ट्राई कर सकते हैं। अगर लड़की हैं तो एयर होस्टेस की जॉब में ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगिंग, पेंटिंग के काम में भी आप बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्क लग्न की कुंडली में अगर मंगल उच्च के हैं या मंगल सपोज करो या यहाँ बैठे हैं या यहाँ बैठे हैं, तो आप मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे कि MBBS कोर्स हो गया या इससे रिलेटेड आप मेडिकल लाइन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स करके एक अच्छे उच्च पद पर आपका
चयन होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं और करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने का आपका चांसेस रहता है। चंद्र से रिलेटेड काम, अगर चंद्र उच्च का है कुंडली में तो आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करें या चांदी, सोना चांदी से रिलेटेड काम करें तो आपके बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। इसके अलावा चंद्र अगर उच्च का है तो भी आपके गवर्नमेंट जॉब के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रह होते हैं इनके अकॉर्डिंग अगर उच्च के हैं तो आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस होने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 97 60 43 10 49। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।